यह कहानी जामताली की है, जो हरे भरे बगीचों से भरा हुआ है। पेड़ पौधे खिले हुए थे। उसी गांव में रामू और गोपाल नामक दोस्त रहते थे। ये दोनों बचपन से ही साथ खेलते, पढ़ते और बड़े हुए थे, पर उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। रामू मेहनती और ईमानदार था। सुबह सुबह खेत में जाता, समय पर हल चलाता, फसल को पानी देता और हर काम पूरी लगन से करता। वही देर तक सोने, इधर उधर घूमने और बातें बनाने की आदत थी। खेत का काम वह जैसे तैसे कर देता था, जिससे उसकी फसल कभी ठीक से तैयार नहीं होती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका शिवनाथ दोनों से खेत की बात करने लगे। काका बोले, रामू बेटा, इस बार तुम्हारी कितनी फसल हुई? रामू ने मुस्कुराकर कहा, काका, भगवान की कृपा और मेरी मेहनत से इस बार 5 एकड़ खेत से 160 बोरियां निकली हैं। काका ने गोपाल से पूछा, और बेटा गोपाल, तुम्हारे खेत में कितनी बोरियां निकली? गोपाल ने सिर झुका लिया और गोपाल, मेरे खेत में सिर्फ 90 बोरियां ही हुई है। काका ने गोपाल को समझाया। बेटा, जमीन दोनों की बराबर है, पानी और मौसम भी एक जैसा है, फर्क सिर्फ मेहनत का है। मेहनत करने वाला हमेशा फल पाता है। गोपाल को थोड़ी शर्म आई, पर उसने सोचा। उसके बाद गोपाल ने जमीन खरीदने की योजना बनाता है और घर जाकर अपनी पत्नी सरोजा को सारी बात बताता है। सरोजा ने कहा, देखो, तुम हमेशा काम से बचते हो और यही वजह है कि तुम्हारी फसल कम होती है। अब एक काम करो, रामू के खेत के पास वाली जमीन खरीद लो और रामू से कहो कि दोनों मिलकर खेती करेंगे। जब काम बंट जाएगा तो बोझ कम होगा और मुनाफा बराबर मिलेगा। गोपाल को यह बात पसंद आ गई। अगले ही दिन वह रामू के पास पहुंचा और बोला, रामू भाई, क्यों ना हम दोनों खेतों को मिलाकर एक साथ काम करें। खर्च और मेहनत दोनों आधे आधे रहेंगे और मुनाफा भी बराबर बंटेगा। रामू दिल का साफ था। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। काम चोरी की चाल खेती शुरू हुई। शुरुआत में रामू हर सुबह खेत पहुंच जाता, लेकिन गोपाल अक्सर कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी मुझे रिश्तेदार के यहाँ जाना है। रामू हर बार उसका हिस्सा भी कर देता। उसकी पत्नी राधा कई बार बोली, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। देखो, जब काम आता है तो बहाने बनाता है और मुनाफे में आधा हिस्सा ले लेता है। लेकिन रामू भरोसे में कहता, नहीं राधा, वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। कई महीने बाद दोनों की फसल तैयार हुई। मेहनत रामू ने ज्यादा की थी, इसलिए इस बार 200 बोरियां अनाज की निकली। रामू बोला, गोपाल भाई, चलो इन्हें मंडी ले जाकर बेच देते हैं। गोपाल ने चालाकी से कहा, रामू भाई, क्यों ना इन्हें पहले मेरे घर पर रख दें, कल सुबह आराम से मंडी ले चलेंगे। रामू को शक तो हुआ, पर उसने दोस्ती पर भरोसा किया। बोरियां गोपाल के घर रख दी गईं। रात को गोपाल और उसकी पत्नी ने सारी बोरियां पिछवाड़े वाले कमरे में छुपा दी और सोचे, अब जब रामू आएगा तो कह देंगे कि चोरी हो गई, सारा फायदा हमारा होगा, भगवान की न्याय। अगले दिन जब रामू आया तो गोपाल ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, रामू भाई, रात को सारी बोरियां चोरी हो गई, पता नहीं कौन उठा ले गया। रामू दुखी हुआ, पर उसने कहा, ठीक है भाई, किस्मत खराब रही, चलो अगली बार फिर मेहनत करेंगे। रामू घर लौट आया। उसकी पत्नी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देगा, पर चिंता मत करो, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है।